Hello students. Hello sir. So today I am sitting in class 10th. कक्षा 10वीं में मैं अभी बैठा हुआ हूँ और जो है वो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके परीक्षा हॉल में, मतलब जिस समय आप परीक्षा दे रहे हैं उस समय जो है वो आप क्या गलतियां करते हैं। चाहे वो गलतियां जो है वो जानबूझ करके भी कई बार हो जाती है और कई बार जो है वो अनजाने में ही ये गलतियां होती हैं। अनजाने में ही होती हैं गलतियां, जानबूझ कर तो जो है वो कोई गलती करता नहीं है। किसी को भी जो है वो कोई ऐसा शौक नहीं होता है कि मेरा नंबर कम आए, है ना। हर कोई जो है वो पास होने की कोशिश तो करता ही है, ठीक है। तो जो है वो उसमें आप परीक्षा हॉल में आपसे जो है वो अननोविंगली, मतलब कि अनजाने में जो है वो आपसे क्या गलतियां होती हैं, तो ये सब चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो गलती मैं नॉर्मली देखा हूं कि कई बच्चे जो है वो उत्तर क्रमांक लिखना भूल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक या उत्तर क्रमांक कैसे भी आप लिखो, चाहे आप प्रश्न क्रमांक भी लिखोगे तब भी वो मान्य होगा, या आप जो है वो उत्तर क्रमांक लिखो तब भी वो मान्य होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है अक्सर प्रेशर में या तो हड़बड़ी में जो है वो आप उत्तर क्रमांक लिखना भूल गए। आपने उत्तर तो लिखा लेकिन जो आपका पेपर चेक करने वाला है यदि वो थोड़ा सा लिबरल हुआ तो आपको तो जो है चलो यार बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो करके कभी कभी नंबर दे देता है। लेकिन यदि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो बोलेगा कि भाई इसने तो उत्तर क्रमांक लिखा ही नहीं है, तो फिर मैं किस प्रश्न का उत्तर समझ करके इसको उत्तर को सही करूं। तो आपने सही भी लिखा है तब भी जो है वो आपका उत्तर क्रमांक नहीं लिखा होने के कारण जो है वो उसको गलत कर देगा, क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आपने किस प्रश्न का उत्तर लिखा। और जो परीक्षा के दौरान आपका मतलब परीक्षा के बाद जो पेपर चेक करने वाला है वो इतनी हड़बड़ी में रहता है कि फिर वो बार बार प्रश्न पत्र को नहीं देखता है कि ये कौन सा प्रश्न था, किस प्रश्न का उत्तर जो है इसने लिखा है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये पहला गलती आपको जो है वो कभी नहीं करना है। या तो जो है इसमें आप आखिरी में एक बार 5 मिनट में देख लीजिए कि मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर में उत्तर क्रमांक या प्रश्न क्रमांक लिखा है या नहीं लिखा, ठीक। दूसरा क्या होता है, कई बार जो है वो जब आप परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं या केंद्र में पहुंचते हैं तब आपको ये पता चलता है कि आप तो जो है वो प्रवेश पत्र लेकर के ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलती भी जो है वो आपको कभी भी नहीं करनी। जब भी आप परीक्षा हॉल में पहुंचे या परीक्षा केंद्र में पहुंचे पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। पूरी तैयारी मतलब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपका एक ही लगता है प्रवेश पत्र, उसके अलावा आपने पेन रखा है कि नहीं रखा है, पेन की स्याही तो खत्म नहीं होने वाली है, ये सारा चीज को आप देख लें। यदि आपका गणित का पेपर है तो आप सभी लोग अपना अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के आइए, पेंसिल रखिए, रबर रखिए। कई बार क्या होता है एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को मांग रहा है, तो इस प्रकार से भी आपको नहीं करना है। उससे जो है आपका ही समय बर्बाद होगा और जिससे आप मांग रहे हैं उसका भी समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रवेश पत्र प्लस आपका पेन या जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, पेंसिल, रबर, ठीक है, और स्केल, ये सारा, ठीक।
उसके बाद जो है वो तीसरी गलती जो आपकी होती है वो क्या, कि आप जो है वो कई बार इंस्ट्रक्शंस को, जो आपके क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को आप ठीक से नहीं पढ़ते। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, आपका दिशा निर्देश है ना, कि जो है वो जैसे हमेशा जो है वो कि इसमें जो है इतने प्रश्न हैं और आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। या कई बार क्या रहता है, आपका 6 या 7 प्रश्न दिया रहता है और आपका वहां पर लिखा रहता है एनी 5, कोई भी 5 ऐसा लिखा रहता है। तो हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं कई बार कि जो है वो उसमें जो है वो एनी 5 की जगह सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख रहे हैं और उसी में जो है वो आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो ठीक से पढ़िए। प्लस यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसका जो है वो आप पूछ सकते हो कि ये प्रश्न जो है वो समझ में नहीं आ रहा, ये आपका अधिकार है। वो कोई जो है वो नकल प्रकरण या नहीं आप नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। आपको यदि कोई इंस्ट्रक्शन समझ में ना आ रहा हो या कोई प्रश्न ही समझ में ना आ रहा हो तो आप अपने टीचर से, जो भी वहां पर परीक्षक हैं, जिनकी भी वहां आपके रूम में परीक्षा ड्यूटी लगी हुई है, उससे जो है वो आप पूछ सकते हो कि सर ये प्रश्न में मुझे करना क्या है, वो जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, हालांकि आपका 10वीं या 12वीं के लेवल पे तो उस टाइप का प्रश्न नहीं होता है, कि उसमें जो है वो कई बार निम्न में से कौन सा उत्तर गलत है, ऐसा करके एक होता है प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न दे देता है, निम्न में से कौन सा उत्तर गलत है या कौन सा उत्तर सही नहीं है। आपको घुमाने के लिए जो है वो इस प्रकार के प्रश्न, उलझाने के लिए आपको इस प्रकार के प्रश्न दे दिए रहते हैं। तो उसको भी जो है वो आपको ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। मतलब उत्तर देने से पहले आपको प्रश्न को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो आपको उसका उत्तर लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो है वो अगला जो आता है, और ये बहुत सेंसिटिव मसला है, कभी भी नकल करने की कोशिश मत कीजिए। मतलब ये हुआ कि ना ही आप जो है वो, कई लोगों का आदत होता है कि अरे चलो ना हाथ में लिख करके ले आते हैं। कई लोग तो जो है वो पर्ची बना करके भी बैठे रहते हैं क्लास में और सोचते हैं कि हम पकड़ में नहीं आएंगे। पकड़ में नहीं भी आओगे तो भी एक मानसिक प्रेशर रहता है या नहीं रहता है? रहता है ना, एक मानसिक प्रेशर तो रहेगा, अरे पकड़ में आ गए तो फिर क्या होगा, इस टाइप से। तो वो कभी भी आप जो है, यदि आपका मानसिक तनाव होगा तो फिर जो है वो आप फिर प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं लिख पाएंगे, या एक अनावश्यक मतलब एक दबाव हो जाता है। और आप इस बात को तो बिल्कुल आप गांठ बांध करके चल लीजिए, चलिए, नकल मार के आप कभी भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते। आप अपनी मेहनत से ही जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक, 1-2 नंबर जो है वो कम आ जाए चलेगा, लेकिन कभी भी इस प्रकार से अनफेयर मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो सब मत कीजिए। ठीक है। यदि आपके कक्षा में जिसकी ड्यूटी है वो आपको एक बार कंसिडर कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज एक बार यदि नकल प्रकरण बन गया तो आपको जो है उस परीक्षा से आपको जो है वो वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज भी जो है वो कभी भी नकल करने की कोशिश मत कीजिए। मतलब आपका रिटर्न हो या फिर आपका ओरल का मतलब क्या हुआ, या आसपास से पूछना, या फिर जो है वो किसी के
पेपर में ताक झांक करना समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपने सही उत्तर लिखा, बगल वाले ने गलत उत्तर लिखा है और उसका आप देख करके आपने भी गलत उत्तर दे दिया। होता है अक्सर ऐसा। यस है ना। या जो है वो आपने देखा कि हाँ सर तो बता देंगे, कुछ सही लिखे, कोई जो है ऐसा टीचर आपके लगा है ड्यूटी में जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है, आपने थोड़ा सा हिम्मत करके पूछ लिया, सर ने भी बता दिया, तो फिर जो है वहां पर भी गलत उत्तर बता दिया तो भी मुश्किल। मैं कह सकता हूँ कि परीक्षा हॉल में आने से पहले आप जो है वो वॉशरूम वगैरह से आ जाइए, ठीक। और पानी, यदि आपको प्यास लगती है तो पानी वगैरह पी करके क्लासरूम में आएंगे, ठीक है। और आप चाहो तो जो है वो बॉटल में पानी रख सकते हो, क्योंकि मोस्टली गर्मी के समय जो है वो आपकी परीक्षाएं होती हैं, थोड़ा सा गर्मी शुरू हो जाया रहता है और 3 घंटे में बिल्कुल भी मुझे प्यास नहीं लगेगी ऐसा नहीं होता है ना। और कई बार क्या होता है कि हम जैसे परीक्षा दिलाने के पूर्व ठीक से सोए नहीं होते हैं या और कुछ होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो है वो परीक्षा में हॉल में जो है पानी का बोतल जो है वो आप रख सकते हो। साथ में यदि आप जो है वो घड़ी वगैरह भी रखें तो भी जो है वो अच्छा है, क्योंकि यदि आप घड़ी रखेंगे तो उसके हिसाब से कि हाँ आप बीच बीच में देखते रहो कि हाँ इतना इतना समय मेरा बचा हुआ है, तो इतने समय में मैं इतना उत्तर कंप्लीट कर लूंगा। बार बार जो है वो कोई आपको डिस्टर्ब करते रहे या आप किसी मैडम से या सर से आप पूछते रहो कि सर कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा। और कई लोग जो है वो फिर जो परीक्षा ड्यूटी में भी रहते हैं बार बार बीच बीच में उसी बात को लेके टोकते रहते हैं और आपको सुनना भी पड़ता है वो सारी चीजों को। तो ये सब चीज को जो है वो ध्यान में यदि आप रखेंगे तो परीक्षा के दौरान, उत्तर लिखने के दौरान आपको कोई भी तनाव नहीं होगा। और जब आप पेपर जमा करते हैं उसके पहले 5 मिनट का समय, इसको मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 5 मिनट का समय अपने पास जरूर रखिए, जिसमें आप पूरी तरह से चेक करें कि ये जो मैंने आपको गलती बताया, खास करके उत्तर क्रमांक लिखना, इंस्ट्रक्शंस आपने ठीक से पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये 2 चीजों को जो है वो आप बिल्कुल भी एक बार देख सकें कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा है कि नहीं लिखा है, सभी प्रश्नों में जो है उत्तर क्रमांक वगैरह लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है। और उसके बाद पूरी तरह से जब निश्चिंत हो जाएं कि हाँ मैंने सब चीज अपना काम कर दिया है, उसके बाद ही जो है वो आप पेपर जमा करें। कोशिश यही करें कि आपका जब 3 घंटा पूरा हो जाए उसके बाद ही जो है वो आप पेपर जमा करें। नहीं तो कई बार क्या करते हैं कई लोग, आधा घंटा बचा हुआ है, एक जो है वो परीक्षा हॉल से जाना शुरू करता है तो अरे मैं अकेले बैठ जाऊंगा, तो इस चक्कर में भी जो है वो कई लोग परीक्षा हॉल से टाइम से पहले ही निकल जाते। तो आपके पास जो है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि आपके पास 3 घंटा निर्धारित है, पूरा 3 घंटे का उपयोग कीजिए और उसके बाद ही परीक्षा हॉल को छोड़ करके प्रॉपरली पूरा आप अपना पेपर वगैरह सबमिट करके ही जाइए, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो टिप्स है वो आप लोगों के परीक्षा हॉल में काम आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करना है, ठीक। तो अब तो आपकी परीक्षाएं जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं, तो अब तो मेरे ख्याल से आप स्कूल वगैरह भी नहीं आओगे, तो ठीक है, मेरे वीडियोस तो आते रहेंगे, ठीक है। और ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ आखिरी वीडियो होगा, तो इतने वीडियोस में आप लोग मेरे साथ रहे तो उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और आपके परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।